WHO के हिसाब से पूरी दुनिया में हर 8 में से 1 लोग आज मोटापे से परेशान है। वहीं अगर इंडिया की बात करूं तो यहाँ हालात उससे भी ज्यादा खराब है। भारत में हर 4 में से 1 व्यक्ति आज ओबेसिटी यानी कि मोटापे से परेशान है। Obesity costs this country about $150 billion a year, or almost 10% of the national medical budget. A new study has found that 1 in 8 of the world's population are now classed as obese. The rise of obesity amongst children as a fallout of the pandemic. मोटापा एक बड़ी गंभीर समस्या है जो सिर्फ आपकी सेहत ही नहीं, देश की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचा रहा है। सबसे पहले ओबेसिटी और ओवरवेट, इन दोनों के मतलब को समझते हैं। कई बार लोग इन दोनों को लेकर कंफ्यूजन में रहते हैं। इनको BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स के थ्रू मापा जाता है। अब बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, आप इस फॉर्मूले को देखिए। अब मैं आपको बताऊं, लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लेते हैं आपका वजन 75 किलोग्राम है और आपका जो हाइट है उसको मीटर में कन्वर्ट करने पर 1.75 निकलता है। तो फॉर्मूले में इस तरह रखने पर, नीचे स्क्वायर लगाने पर उसका BMI निकलेगा 24.5, जो कि 25 से कम है, यानी कि ये ओवरवेट की कैटेगरी में नहीं है। अब आपका वजन, आपकी हाइट वेरी कर सकता है। इसको आप ऑनलाइन वेबसाइट पर जाके भी निकाल सकते हो। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो BMI कैलकुलेटर और वहां पर अपने हाइट और वजन को डालकर अपना BMI निकाल सकते हो। और ये वेरी करता है मेल टू फीमेल पे और एज वेरी, तो ये भी आपको वहां पर मिल जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। लेकिन सबसे गंभीर बात मैं आपको बताऊंगा, आप एक एग्जांपल दूंगा आपको, आप समझ जाओगे। कई बार BMI से आप किसी का ओबेसिटी तय नहीं कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये है रवि, जिनकी उम्र है 35 साल और जिनकी हाइट है 5 फुट 9 इंच और इसका वजन है 85 किलोग्राम। कुल मिला के इनका BMI निकलता है 28, जो कि ओवरवेट की कैटेगरी में आते हैं। दूसरी तरफ एक सुमो रेसलर है योको, जिनका हाइट सेम है और उनका एज भी सेम है, लेकिन उनका जो वेट है वो 100 kg है, यानी कि रवि की तुलना में 15 किलो ज्यादा। अब जाहिर सी बात है, सब कुछ सेम हुआ तो उनका जो BMI है वो ज्यादा ही आएगा और कैलकुलेट करने पर इनका BMI निकलता है 32.7। अब BMI के अकॉर्डिंग तो ये ओबेसिटी की कैटेगरी में आ चुके हैं, लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग ये फिट है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके लिए आपको 2 पैटर्न और समझने हैं। किसी भी व्यक्ति का कैलकुलेट करना है बॉडी में फैट कितना है, तो हम BMI के थ्रू ही नहीं निकालते, बल्कि उसके अलावा और भी मेथड होता है, जैसे कि वेस्ट सर्कमफ्रेंस, जिनमें हम कमर की चौड़ाई मापते हैं, और दूसरा होता है बॉडी फैट परसेंटेज, जिसमें बॉडी की फैट को मेजर किया जाता है अकॉर्डिंग टू वेट सर्कमफ्रेंस, जिनमें कमर की चौड़ाई को मापी जाती है। तो उसमें आदमियों में यदि 40 इंचेस और महिलाओं में 35 इंचेस से ज्यादा हो तो वो ओबेसिटी की कैटेगरी में आते हैं। वहीं अगर बात करूं बॉडी फैट परसेंटेज की, तो आदमियों में 25% बॉडी फैट, महिलाओं में 32% बॉडी फैट से ज्यादा होने पर ये ओबेसिटी की कैटेगरी में आते हैं। अब इन तीनों के थ्रू भी आप निकाल सकते हो कि आप ओबेसिटी की कैटेगरी में आ चुके हो या नहीं। लेकिन सोमो रेसलर के केस में ये एक्सेप्शन है BMI को लेकर। अदरवाइज BMI एक स्टैंडर्ड पैटर्न है, इसके थ्रू आप ओबेसिटी को चेक कर सकते हो और इस पर आप अच्छे से भरोसा कर सकते हो। आज के टाइम पे लोग इतना खाना खा रहे हैं, कैलोरी को स्टोर कर रहे हैं, जिसकी वजह से मोटापा बढ़ रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज का मोटा इंसान पहले के मेल न्यूट्रिशियस इंसान से काफी ज्यादा रिस्क पे है। एक डेटा के अकॉर्डिंग भारत में आज 74.1% लोग आज अनहेल्थी डाइट को कंज्यूम कर रहे हैं। आज के टाइम पे इतनी मशीन आ चुकी है, आधुनिक समय में फैसिलिटी बढ़ चुकी है, जिसके चक्कर में इंसान आलसी बन चुका है। लेकिन मोटापा सिर्फ आपको आलसी ही नहीं बनाता, बल्कि फिजिकल और साइकोलॉजिकल लेवल पर भी काफी इम्पैक्ट पहुंचाता है। फिजिकल लेवल पर ये कई खतरनाक बीमारियों के दरवाजे खोल देता है, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट डिसीजेस, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, स्लीप एपनिया, ऑस्टियोआर्थराइटिस, फैटी लिवर डिसीज, किडनी डिसीज, गॉल ब्लैडर डिसीज, अस्थमा, इनफर्टिलिटी जैसे अनकाउंटेबल डिसीजेस। एंड फिजिकल लेवल पर ओबेसिटी से सेल्फ स्टीम और कॉन्फिडेंस में कमी आ सकती है। लोग डिप्रेशन, एंजाइटी और सोसाइटी लेवल पर अपने आप को शर्मिंदा महसूस करते हैं। मोटापा बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन भारत में अर्बनाइजेशन भी है। जब लोग अर्बन एरिया जैसे कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे जगहों में रहना शुरू कर देते हैं तो उनके लाइफस्टाइल में काफी बदलाव आ जाता है। शहर में रहने वाले लोग ज्यादातर वक्त ऑफिस जॉब्स में स्क्रीन के सामने बिताते हैं, जिनकी वजह से वो अपनी एक्टिविटी को बहुत कम करते हैं और खाने में उनको प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड की आदत लग जाती है, जो कि जल्दी बन जाता है और टाइम कम लगता है क्योंकि इन चीज़ों में, इसलिए वो इसको कंज्यूम करते हैं और इससे उनकी बॉडी में कैलोरी स्टोर होती है जिससे फैट बनता है और ये मोटापे का सबसे बड़ा रीजन है। ओबेसिटी इंडिया में एक मेजर प्रॉब्लम तब बनना शुरू हुई जब इंडिया में ग्लोबलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन का कंसेप्ट आया, स्पेशली 90s के बाद। उसी समय इंडिया में
डाइटरी हैबिट्स में काफी बड़े बदलाव आने शुरू हो गए। अब क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के बाद विदेशों से भारत में फास्ट फूड और जंक फूड का एक्सेस बन गया, जिनकी वजह से भारत के लोगों को वो काफी ज्यादा लुभाने लगा। आज अगर किसी को भूख लगे तो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ पिज्जा, बर्गर, सॉफ्ट ड्रिंक्स, चिप्स, इंस्टेंट नूडल्स जैसे सामान आते हैं, जो कि कई हेल्थ इश्यूज के कारण बनते हैं। और इनके दिमाग में आने का सिर्फ एक ही कारण है, वो है एडवर्टीजमेंट। अगर हम अपने बड़े बुजुर्ग से पूछे तो उनके फेवरेट डिश कुछ और ही हुआ करती थी, जैसे कि सरसों का साग और मक्के दी रोटी, लिट्टी चोखा, दाल भात तरकारी, छोले चावल, लाइक दिस। लेकिन ऐसा लगता है मानो किसी ने हमारे माइंड से उन चीजों को ब्रेन वॉश कर दिया हो और एक जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक जैसी गलत आइटम को हमारे माइंड में फिट कर दिया है। हेलो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, जहां हम बात करेंगे कि ओबेसिटी को कंट्रोल कैसे किया जाए। पहला है बैलेंस डाइट। इस वीडियो को देखिए। And I only ate food that was good for my body. No exercise, no running, no surgery, no medication, nothing. This was me while I was directing the film as my real stomach. Yeah, and after 21 days, this was me. Wow. And look, everything is done with food. Sorry, I'm sounding like a doctor, but hey, you know what? A great part of my life is science, yeah. तो आपने देखा कि आपकी डाइट आपको ओबेसिटी से दूर भगाने में और आपकी बॉडी को फिट करने में कितनी मेजर रोल प्ले करती है। आप अपने बैलेंस डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स और लीन प्रोटीन्स को इंक्लूड कर सकते हैं। दूसरा है रेगुलर एक्सरसाइजेस। ये इतने इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेट पर आपको इसके ढेर सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, जिनमें कुछ पॉपुलर नेम है आशीष चंचलानी, भारती सिंह, ऋचा चड्ढा, सारा अली खान जैसे इंडियन सेलिब्रिटीज। आप अपने आप को फिट करने के लिए कम से कम डेली 30 मिनट वर्कआउट कर सकते हैं। तीसरा है पोर्शन कंट्रोल। ऑस्ट्रेलिया की नर्स का कहना है कि उन्होंने कुछ हैबिट्स को चेंज करके 45 केजीज वेट कम किया है, जिसमें पोर्शन कंट्रोल का सबसे बड़ा रोल है। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैंने यहाँ पे अब तक 3 पॉइंट बोले हैं। 4th पॉइंट बोलने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप तीनों पॉइंट को एक बार दोबारा से रिमाइंड करो। अब आप जब तीनों को मर्ज करते हो तो ये आपकी बॉडी पे काफी इम्पैक्ट डालता है और आपको फिट रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अब इन तीनों को मेजर करने के लिए अब हम चलते हैं अपने 4th पॉइंट पर, जो है टेक्नोलॉजी। आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से अपने हिसाब से किसी भी बढ़िया एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, जिससे कि आप अपनी एक्टिविटीज को, अपने डाइट को कंट्रोल कर सको और उनको मेजर कर सको। 5वां पॉइंट और लास्ट पॉइंट है पब्लिक अवेयरनेस एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। हर साल दुनिया भर में 4 मार्च को वर्ल्ड ओबेसिटी डे मनाया जाता है, जिसका मेन पर्पस होता है ओबेसिटी को कंट्रोल करना और इसकी अवेयरनेस हर जगह फैलाना, जो कि इस वीडियो का पर्पस भी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप सभी दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो करें। मैं आने वाले टाइम पे बढ़िया कंटेंट आपको अवेलेबल कराता रहूंगा। धन्यवाद।